हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट करा रही हूँ। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम और जीन्स से। अगर अपन वैसे देखें तो ये दो तरीके के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले देखो, अपने पास में है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसमें कि किसी कारणवश, या जैसे म्यूटेशन भी हो सकता है, अल्टरनेशन भी हो सकता है, एक जीन है उसमें उसकी इरेगुलरिटी के कारण ये डिसऑर्डर्स होते हैं और फिर उसके बाद में ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। और ये जो है, इसको अगर अपने को स्टडी करना है तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हमें डिसऑर्डर्स के बारे में पता लग जाता है, जिसमें कि हम पेरेंट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इनमें इन डिजीज़ की स्टडी करके बता सकते हैं कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब देखो, सबसे पहला जो अपना है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सबसे पहली बात सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। सेक्स लिंक रिसेसिव मतलब कि ये जो है अधिकतर मेल के अंदर डिजीज़ जो है अपीयर होती है या दिखाई देती है। उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल जैसे एक आपको बताते हैं कि इसमें अगर मेल डिजीज़्ड है तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें क्या होगा, और अगर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है एक तो ये कैरियर होगी, और अगर दोनों हैं तो ये डिजीज़ होगी, लेकिन ये बहुत रेयर यहाँ पे होता है। अब इसका मेन कारण क्या है कि देखो, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है तो उसमें जो है उसके जो भी मेल होगा या उसका जो सन होगा वो हर समय कैसा होगा, इफ़ेक्ट होगा, वो डिजीज़्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है किसी जो इस डिजीज़ के कारण सिंगल प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है नहीं बनता है, जिससे कि क्लॉटिंग नहीं होती है। तो कैस्केड जो आप पढ़ते हो, कैस्केड मेथड, तो उसमें जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, इसलिए ये एक से दूसरे जनरेशन में जाता है। फिर यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल भी आपको मैंने दे रखा है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस जो फैमिली है या इस फैमिली में कैरियर के रूप में थी, तो इनके जितने भी सन थे वो सारे सन इनके इन्फेक्टेड थे। फिर उसके बाद में अब अपन इसको अगर वैसे देखें तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले इसका आप हीमोफीलिया देखो कि ये नॉर्मल ब्लड सेल है और इसमें ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिक। फिर उसके बाद में एक आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस भी दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको जो फादर है वो फादर डिजीज़्ड है और मदर नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में जो है दोनों जो मेल हैं वो मेल आपके कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर का आ रहा है और वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, तो इसके जो सन है वो दोनों ही सन कैसे होंगे, नॉर्मल। जबकि जो दोनों इनकी डॉटर हैं वो दोनों डॉटर क्या होंगी, कैरियर होंगी, क्योंकि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो किससे आ रहा है, फादर से आ रहा है। फिर दूसरी जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में फादर नॉर्मल है लेकिन मदर कैरियर है, तो उस कंडीशन में इसका एक्स क्रोमोसोम जहाँ जाएगा वो सन तो इसका होगा डिजीज़, और जो दूसरा वाला सन है वो कैसा रहेगा, नॉर्मल। और जिस एक्स क्रोमोसोम में फीमेल में डॉटर में जाएंगे वो भी क्या होगी, कैरियर होगी, और दूसरी नॉर्मल होगी। तो इस तरीके से जो है अपन इसकी इनहेरिटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आप, सिकल मतलब होता है इस तरीके की सिकल होती है, वैसे इसमें आरबीसी की शेप बन जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहली बात कि ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है,
यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होके किस पे होता है, ऑटोसोम पे होता है, और उसमें भी रिसेसिव होता है। जब पेयर में होगे तभी आपको दिखेगा, वरना ये एज ए कैरियर यहाँ पे रहेगा। फिर इसमें क्या है कि इस कंडीशन में जो है आप देख लो नॉर्मल है तो एच बी है, कैरियर है तो एक जो है एलील में एक आपको दिखाई देगा, लेकिन इस कंडीशन में कैरियर होगा। लेकिन जब दोनों होंगे तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिजीज़। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन वैसे इसका देखें तो यहाँ पे जो मेन कॉज होता है वो ये है कि इसकी जो चेन होती है उस चेन में ग्लूटामिक की जगह वेलिन अमीनो एसिड बनने लगता है, जो 6 पोजीशन पे होता है बीटा ग्लोबिन में, और ये इसका मेन कारण होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिंगल जो है नाइट्रोजन बेस है, उसके हटने से ही प्रॉब्लम होती है। जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल में GAG, और इस ए की जगह यहाँ अगर यू आ जाता है तो ये सिंथेसिस किसका करता है, वेलिन का। और इसी के कारण क्या होता है कि जो RBC है उस RBC की शेप कैसी हो जाती है, सिकल सेल टाइप हो जाती है, और ऑक्सीजन कैसा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये कंडीशन है जिसमें आपको ये तो है आपके नॉर्मल, जिसमें कि आपको RBC बिल्कुल ऐसे डिस्क शेप दिख रही है बाई कॉन्केव, और ये है जिसमें कि आपको इरेगुलर या सिकल सेल में दिखाई देती है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी वैसे देखते हैं तो हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूटामिक, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, वेलिन बन रहा है। तो ये इसका मेन कारण होता है जिससे कि इसकी शेप कैसी हो जाती है, सिकल सेल। फिर उसके बाद में अब अगर अपन देखें कि अपने पास में नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट अपने पास में डिजीज़ है फिनाइल कीटोनूरिया। अब देखो, सबसे पहली बात, ये इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है, और ये भी क्या कहलाएगी, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये भी जो है जब पेयर में होगी तभी अपने को दिखेगी। इसका अगर मेन कॉज देखें तो हमारे पास में इफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एक एंजाइम है, वो एंजाइम यहाँ पे कम हो जाता है, ये उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और जब कन्वर्ट नहीं होता है तो फिनाइल एलेनिन बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे फिनाइल पायरुविक एसिड यानी कि डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो उनके मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। और उसका मेन कारण ये होता है कि इनकी जो DCT है वो DCT की रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है। अब अपने पास में नेक्स्ट है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया जो है इसमें वापस से ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है ये, और ये एक जनरेशन इसमें और सिकल सेल लगभग एक जैसे होते हैं, पर यहाँ पे एक डिफरेंस होता है जो मैंने आपको यहाँ लास्ट में दे रखा है कि ये देखो, यहाँ पे अपने पास में ये कई बार आता भी, इम्पॉर्टेंट है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल में डिफरेंस है कि जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव है, जबकि जो सिकल सेल है वो आपको कैसा मिलेगा, क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये भी 2 तरीके का होता है, एक तो होता है थैलेसीमिया अल्फ़ा थैलेसीमिया, और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। और वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ अगर आप इसका डायग्राम देखो तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तब तो आपको इस तरह की RBC मिलेगी, लेकिन अगर थैलेसीमिया है तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो
तो इसी के अकॉर्डिंग अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया अपन ने इसको रखा है। अब इसमें देखो आपको ये जो अल्फ़ा वाली है ब्लू वाली, ये इनकी वजह से है, और यहाँ पे जो रेड वाली है ये बीटा है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सबसे पहली बात, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये इसमें जो है रेड और ग्रीन इन कलर में जो है इजीली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता है। और इसका मेन कारण है कि इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम का कोई जीन है जिनका म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। अब देखो ये डिज़ीज़ भी जो है मेल्स में ज़्यादा मिलेगी, जैसे 8% ऑफ मेल्स, और केवल 0.4% आपको किस में मिलती है? फीमेल्स में मिलती है। तो यहाँ पे भी अपने को पता है कि अगर एक एक्स, क्योंकि एक्स में और जो मेल होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम जाते ही वो डिजीज़ हो जाता है, जबकि अगर फीमेल में यही एक्स क्रोमोसोम जाता है तो क्योंकि रिसेसिव में ये दिखता है इसलिए उस कंडीशन में आपको नहीं दिखाई देगा। कब किसी फीमेल में दिखाई देगा? कि जब उसकी मदर कैरियर हो और फादर उसका डिजीज़्ड हो, तो उस कंडीशन में एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है जिसमें कि दोनों ही एक्स एक्स मिल जाते हैं, तो ये जो डॉटर है वो डॉटर कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये एक इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो इसको भी जो मेन इसका रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पे क्या है कि जो जब लाइट जाती है तो हमारी जो कोन्स होती हैं, जिनके कॉन्स और रॉड दो तरीके की सेल्स होती हैं, तो वो जो सेल्स हैं उन सेल्स में किसी वजह से जो है यह कलर डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक इनका इनहेरिटेंस बताया हुआ है, और ये इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हीमोफीलिया का होता है। तो अगर मदर कैरियर है तो जो है उसका सन है उसमें डिजीज़ दिखाई देगी, और अगर फादर डिजीज़्ड है और मदर दोनों, तो उस कंडीशन में जो उसकी मदर होगी वो भी दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो अपने पास में फादर है, इसके पास में ये डिजीज़्ड है और यहाँ पे कैरियर है, तो अनएफेक्टेड फीमेल अगर दोनों ये वाले होते हैं, और अगर इस कंडीशन में है तो कैरियर है और 50% जो है आपको मेल या जो सन है वो अनएफेक्टेड मिलेंगे, और 50% आपको कैसे मिलेंगे? कलर ब्लाइंड। तो ये बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह आपको दिखाई देती है। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे है जो फिनाइल कीटोनुरिया है। अब ये देखो फिनाइल कीटोनुरिया के यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर बताए हुए हैं कि किस तरीके से वो दिखाई देता है बच्चा, और फिर इसका जो रीज़न है उस रीजन में आपको पता है कि ये जो एंजाइम है ये एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन है वो इकट्ठा होता रहता है और टायरोसिन में चेंज नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आज आपका मैं कंप्लीट करा रही हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो मैं आपको कल उसको भेजूँगी। ओके, थैंक यू।